Namaskar, welcome to TTV Talk Show To The Point. This program is presented by Aussies Group, Aussies Education and Migration Consultants. They are in Adelaide, Sydney, Melbourne, Perth, Brisbane, and now in Canberra. They deal with education, migration, professional year, and PTE programs. And this program is sponsored by SAYS Home Loans Adelaide. Today is 10th episode, and we're on the topic Bhakti, Gyan, and Mukti with a very special guest from India. He is Sadhu Rishi and a very popular, renowned Sanskrit scholar. He is Maha Upadhyay Swami Bardesh Das Ji. In 1981, he was only 14 years of age. He renounced his worldly life and took sannyas diksha from his spiritual guru, Pramukh Swami Maharaj, and became the fifth successor of Bhagwan Swaminarayan. He has completed master's degree, Acharya, in various subjects like Samkhya, Yoga, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, and Purva Mimamsa Darshan. In 2005, he also got doctorate degree followed by Maha Upadhyay Award in 2013. In 2015, he is also awarded with prestigious title of Vedanta Martanda. He also have various other multiple awards and achievements, and he is also author of several books. It's an extreme honor and pleasure to have him in studio today here with us. And we feel blessed and grateful in his presence. And we are ready to hear some divine knowledge and gain and learn few things about life and spirituality from Swamiji. And I want to welcome him to the studio. Swamiji, welcome to the talk show. And it's an extreme honor and privilege for us to have you here in the studio today. And thank you for your valuable time. हमें भी खुशी होती है. Dhanyavad. First of all, Swamiji, you are on a short visit in Australia this time, and you are for a special occasion inaugurating Swaminarayan Research Institute here in Australia. How do you see this occasion? What changes do you think it will make in our community? आज ऑस्ट्रेलिया देश में हमारे भारत देश से बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत लोग आ चुके हैं. इन सब के मन में अपनी अपनी एक परंपरा होती है, अपने संस्कार उसको साथ में लेकर आते हैं, अपने परिवार को साथ में लेकर आते हैं. और जो हमारी एक भारतीय कम्युनिटी है, उनके मन में इच्छा भी होती है कि हम भले ही यहाँ भारत से दूर एक अलग देश में आए हैं, लेकिन हमारी परंपराओं को हमें सुरक्षित रखना है, उसकी पुष्टि करनी है और उसका प्रवर्तन भी करना है, जिससे मनुष्य को एक शांति मिलती है, कौटुंबिक शांति, सामाजिक शांति और वैश्विक शांति की ओर प्रत्येक मनुष्य जाना चाहता है. तो यहाँ बहुत से ऐसे भारतीय लोग, भारतीय मूल के, उनकी एक इच्छा थी कि यहाँ ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट बने जिसमें हम सही ढंग से हमारी जो वैदिक सनातन संस्कृति है, हमारी भारतीय विचारधारा है, हमारी जीवन शैली है, उसको हम ठीक से पहचाने, उस पर रिसर्च करें, अच्छे पब्लिकेशंस हो. तो उस हेतु से बहुत बार हमारे पास ये रिक्वेस्ट आई थी. तो इस वर्ष हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने ये निर्णय लिया कि ऐसे एक शोध केंद्र की स्थापना हो, जहाँ हमारे जो युवक युवतियाँ हैं और जो लोग पढ़ते हैं यहाँ विद्यार्थी, वो सही ढंग से हिंदुइज्म को समझे, भारतीय सनातन धर्म को समझे, हमारे वेदादि शास्त्रों को समझे, हमारी भोजन पद्धति को भी समझे, हमारी विचार पद्धति को भी समझे. हम एक कम्युनिटी में रहते, एक समाज में रहते हैं, तो एक दूसरों से मिलकर कैसे रहना है. जैसे हमारे शास्त्र सिखाते हैं, भगवद गीता में कहा, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च. हम किसी का द्वेष न करें, सबके साथ मैत्री करें, जिस देश में जाते हैं उस देश के नियमों का पालन करें. तो एक और परंपरा की रक्षा
की इच्छा सब लोगों का है। दूसरी ओर हम जहाँ जाते हैं उस भूमि को भी समझना और उसका हमारी संस्कृति के साथ क्या उत्तम संबंध है उसको भी जानना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। यहाँ गुरुकुल पद्धति से शास्त्रों का अभ्यास होगा एक और, दूसरी ओर आधुनिक पद्धति से भी हम एजुकेशन देंगे। यहाँ रिसर्च भी होगी। ये फुल टाइम स्कूलिंग होगा यहाँ पे? यहाँ पे ये जो होगा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हम इसको चलाने वाले हैं। और उसमें हमारा मेन सेंटर जो है वो सिडनी में रहेगा और उसके हमारे अलग अलग सेंटर्स हैं और उन सेंटर्स में ये सब गतिविधियाँ चलेगी। इतना ही नहीं, हमारे और भी जो संगठन है, जैसे आप नेपाल से आए हैं तो एक बहुत बड़ी नेपाली कम्युनिटी यहाँ है। बिल्कुल। तो उनके लिए भी हम यहाँ काम करेंगे। बिल्कुल, समझो वो लोग को सनातन धर्म से जुड़ना चाहते हैं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। नेपाल तो एक समय में एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। हम लोग अभी भी मानते हैं और वो एक संस्कृति में तो वो है। अब उसको कैसे पुष्टि मिले? जैसे हमारी एक पूजा पद्धति होती है। आप नेपाल से आए तो भगवान की पूजा हर जगह होती है, लेकिन एक विविधता में जो एक अद्भुत सौंदर्य होता है। तो आप एक नेपाल की पूजा पद्धति है, नेपाल की एक भगवान को देखने की अपनी पद्धति है। एक कम्युनिटी में आपके समझो एक कौटुंबिक जो व्यवस्था पूरी होती है। समझो नेपाल में एक लग्न पद्धति है, विवाह पद्धति भी होती है, विशिष्ट होती है। हर जगह अलग अलग होती है। ऐसे भारत में भी होता है। तो इन परंपराओं को जो समाज के लिए उपयोगी है उसकी रक्षा कैसे हो, और वो रिसर्च के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से होगा। तो यह रिसर्च इंस्टीट्यूट एजुकेशन की बात करेगा, उसमें पुष्टि देगा। रिसर्च में भी होगा, पब्लिकेशंस करेंगे हम लोग, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, वर्कशॉप्स करेंगे। तो अलग अलग, जैसे आपने नेपाल की बात की, कुछ लोग फिजी से आए हैं जिनको हम फिजी इंडियन कहें कि वो मूलतः भारत से आए। बहुत बड़ी कम्युनिटी यहाँ है। तो वहाँ पर भी एक परंपरा जीवित है भी और थी भी। तो उसको भी अच्छी प्रेरणा मिले। खासकर हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्र गीता, उपनिषद, महाभारत, रामायण, इन मूल ग्रंथों को समझे और अपनी अपनी संस्कृतियों के साथ उसका क्या संबंध है, आज के समय में उसकी क्या उपयोगिता है, हम कैसे वैश्विक शांति की ओर बढ़े, मैत्री की ओर बढ़े, इन सब हेतुओं से यह रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। बिल्कुल। और ये एक विद्यार्थी के छात्र के लिए फुल टाइम स्टूडेंट कोर्स होंगे, या वो यहाँ के कॉलेज स्कूल में भी जाएंगे और यहाँ पे भी पढ़ेंगे, ऐसा ये कुछ होगा? हमने यहाँ अभी एक विचार ये किया है कि विद्यार्थी अपने अपने क्षेत्र में तैयार हो। समझो उसका स्कूलिंग हो रहा है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई कंप्यूटर साइंस में जाते हैं। वो अपनी पढ़ाई करते रहे और उसके साथ साथ एक पूरक रूप में लोगों को हॉबी भी होती है। तो ऐसे लोग जो हैं जो पढ़ाई करते हैं उसके साथ साथ उसको ये भी करना है। वो चाहते हैं कि हमें संस्कारों को जानना है। समझो आप ही लीजिए कि आपकी कम्युनिटी से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो लोग कंप्यूटर साइंस तो ठीक से पढ़ रहे हैं और कुछ लोग को तो जॉब भी मिल गई है, लेकिन अब वे जानना चाहते हैं कि हमारी सनातन परंपरा क्या है। बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स होगा, उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। लेकिन वो ये संस्था एक प्राइवेट संस्था के रूप में उसको सर्टिफिकेट देगी, लेकिन उसने ये कोर्स कर लिया है, उसका एक संतोष उसको मिलता है। ये एक बात हुई। अब कुछ विद्यार्थी इसको समर्पित होंगे, मतलब ये कि वो लोग यही काम करेंगे, इस पर ही रिसर्च करेंगे। तो उन लोगों को जो विश्वविद्यालयों के साथ जुड़कर काम करना है, वो व्यवस्था भविष्य में यहाँ होगी, जिससे यूनिवर्सिटी से मिलकर वहाँ की डिग्री को भी ये लोग प्राप्त कर सके। बिल्कुल। और आई वांट टू गो टू योर चाइल्डहुड नाउ। हाउ डिड यू टेक अ डिसीजन टू बी अ सन्यासी एंड टेक अ स्पिरिचुअल पाथ ऑफ स्वामीनारायण जी? जब भगवान की दया होती है तब ऐसा योग मिलता है।
बिल्कुल। हम जब छोटे थे तो हमारे गुरुजी परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज, जिनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है, और उनका सहजता से एक समागम का लाभ मिलता था। और वो तो सतत विचरण करते थे, गांव-गांव घूमते थे, घर-घर घूमते थे। तो हमारे घर भी आए थे और उनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। और उसके बाद भी उनके द्वारा ही दीक्षित स्वामी जी लोग हमारे घर आते थे और उनके साथ ये आध्यात्मिक बातें होती थी। और एक भक्ति मार्ग, एक समाज सेवा की बात होती थी। और हम देखते भी थे, खासकर प्रमुख स्वामी जी को देखते थे, उनका जीवन, उनकी शांति, उनकी समाज सेवा, लोगों को मिलना, लोगों के दुखों को जानना और उसके समाधान के लिए प्रयत्न करना। उसी तरह उनके जो और स्वामी जी लोग जो घूमते थे, उनमें भी ये भावनाएं देखी कि एक छोटे कुटुंब को छोड़कर एक पूरे वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को अपना कुटुंब बनाना और उनके लिए सेवा करना। लोगों का जो दुख वो अपना दुख हो जाए, लोगों का सुख वो अपना सुख है। तो इन भावनाओं से प्रमुख स्वामी जी कार्य करते थे। तो उनकी ही प्रेरणा से, विचार तो नहीं आया, आयु तो बहुत छोटी थी, लेकिन एक प्रेमवश होकर और उनका पवित्र जीवन देखकर इस मार्ग पर भगवान स्वामीनारायण की भक्ति के लिए ये पूरा जीवन समर्पित किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और हम लोग कहते हैं कि देवलोक है, इंद्रलोक है, या स्वर्गलोक है, या ऐसा ऐसे ब्रह्मलोक है, वैकुंठ धाम है। पर हमें, हमारे दर्शक को पता नहीं कि ये असल में है या नहीं, या कहाँ है, या हमारे अंदर है या बाहर ही है कुछ। आपको क्या लगता है इसमें? मैं इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर देना चाहता हूँ और हम उसके 2 अध्याय के 2 श्लोकों की बात करेंगे, जिसमें भगवान का एक दिव्य देश, जहाँ भगवान विराजमान है और जिस स्थल पर ये दिव्य देश में जब आत्मा की मुक्ति होती है, तब विदेह मुक्ति उसको कहते हैं वेदांत में, तब उस जगह पर जाता है, ऐसी बातें आती हैं। 8वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवद गीता में भगवान का एक अलौकिक धाम है, ऐसी बात की गई है। पद शब्द का वहाँ प्रयोग हुआ है। शब्द ऐसे हैं श्लोकों के, सर्वे वेदाहा यत् पदम आमनन्ति, यदक्षरम वेद विदो वदन्ति, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ये भगवद गीता का श्लोक है। इसका मतलब ये होता है कि एक अक्षर, यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, वेद के जानने वाले लोग भी जिस एक अक्षर, अविनाशी पद, अक्षर उसका नाम है, अक्षर मतलब जो विनाशी हो, अक्षर से मतलब जिसका कभी नाश नहीं। यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, चारों वेदों में उसकी महिमा है। अब देखिए दूसरा वाक्य ये है, विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, उसमें कौन प्रवेश कर सकता है? आपने ये भी पूछा कि कौन जाएगा। तो वीतरागाः विशन्ति यद वीतरागाः, जिसके जीवन में से लौकिक वासनाएं, माया नष्ट हो गई हो, भोग विलासी विचार नष्ट हो गए हो और राग द्वेष से जो पर हो जाता है, वो लोग उसमें विशन्ति अर्थात प्रविशन्ति, वो लोग उसमें प्रवेश कर सकते हैं। फिर तीसरी लाइन में यह कहा, यदि इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, ऐसी एक पदम स्थानम है अर्जुन, मैं तुझे कहता हूँ। और फिर उसको फिर से कहा, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः तम आहुः परमाम गतिम, ये जो भगवान का अक्षर धाम है वो परम गति है। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको पाकर लोग वापस नहीं आते हैं, अर्थात संसार में दुख में वापस नहीं आते हैं, जन्म मरण में वापस नहीं आते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, ये एक ऐसा धाम, एक दिव्य देश है जहाँ भगवान रहते हैं और भगवान की कृपा से जिनकी मुक्ति हुई
ऐसे जीवात्मा भी वहाँ रहते हैं। दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ, भगवत गीता के 15वें अध्याय में एक श्लोक आता है, कौन जा सकता है वहाँ। जैसे इस श्लोक में भी हर जगह पर कुछ योग्यता होनी चाहिए, तभी प्रवेश मिलता है। बिल्कुल। समझो आज आपको कोई विश्वविद्यालय में भी जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है, कुछ पासिंग होना पड़ता है। हर जगह कोई कंपनी में भी जाए तो वो लोग कुछ योग्यता मांगते हैं। भगवान के घर में जब जाना है, मुक्ति के स्थान को प्राप्त करना है, परम मोक्ष को प्राप्त करना हो तो क्या योग्यता होती है। भगवद गीता में कहा गया 15वें अध्याय में, निर्माण मोहा जित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदमव्ययम् तत्। इस पदम अर्थात ऐसे स्थान में कौन जाता है, गच्छन्ति मतलब जाते हैं कौन, निर्माण मोहा, जिसके जीवन में से मान और मोह निकल गए हो, जित संग दोषाः, जिसके जीवन में से आसक्ति, लौकिक आसक्ति रूप दोष विनष्ट हो गया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्याः, जिसका जीवन आध्यात्मिक हो, जो अपने आप को ब्रह्मरूप मानता हो और परब्रह्म की उपासना करता हो। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, और जिसकी कामनाएं नष्ट हो गई हो, और सुख दुख ऐसे जो द्वंद्व इस लौकिक द्वंद्व है उससे जिसका जीवन रहित हो गया, ऐसे लोग भगवान के घर जा सकते हैं, अर्थात उस अक्षर धाम को प्राप्त कर सकते हैं। आपको खुशी होगी, भगवद गीता में अव्यक्तो अक्षरित्युक्तः, भगवान के घर को अक्षर कहते हैं, और तद्धाम परमम मम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वह जो भगवान का परम धाम है, मेरा परम धाम है, ऐसा भगवान कहते हैं। इसीलिए प्रमुख स्वामी जी ने जो महान देवालय बनाए, महामंदिर बनाए, गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर में बनाया, दिल्ली में बनाया, अभी रॉबिन्सविल में बन रहा है, उसको अक्षरधाम नाम दिया है। तो एक भगवान का दिव्य देश है। तो यहाँ पर भी अक्षरधाम तो इस लोक में, भूतल में भी प्रमुख स्वामी जी ने बनाया। तो आपने जो कहा इसका उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में ठीक से कहा है। अभी दिस मॉडर्न लाइफ, यहाँ पे तो हम लोग काम करते हैं, थोड़ा आध्यात्मिक रहते हैं, पर आई मीन वेरी स्ट्रिक्टली वेजिटेरियनिज्म फॉलो करना, और आई मीन मंदिर या मठ पे जाके पूजा करना, इट्स बिकम वेरी रेयर नाउ। हम लोग क्या कर सकते हैं सो दैट वी कैन बी मोर स्पिरिचुअल एंड मोर आध्यात्मिक एंड मोर लाइक टू आवर ओन कल्चर? व्हाट कैन वी डू हियर इन ऑस्ट्रेलिया? हम कहीं पर भी जाए तो जीवन तो हमारे साथ है। उसको, जीवन को संवारने में, जीवन के उत्कर्ष के लिए न तो कोई समय बाधा रूप है, न तो कोई देश बाधा रूप है। हम कहाँ पर भी जा सकते हैं, और जहाँ पर भी जाते हैं अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। आध्यात्मिकता एक आंतरिक भूमिका है, वो एक समझने का तरीका है, दुनिया को देखने का तरीका है, अपने आप को सोचने का तरीका है, और दुनिया के साथ मेरा क्या रिलेशन है उसको समझने का तरीका है। उसको कोई समय की असर नहीं होती है। ये आप जैसे मॉडर्न लाइफ या हम कोई प्राचीन जीवन, वो तो ठीक एक समय में हम आते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारे इटर्नल वैल्यूज़ हैं उसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे आपने कहा मंदिर, या तो अपने घर में भी मंदिर हम लोग करते हैं, ऐसे देवस्थान होते हैं। उसकी आवश्यकता क्या होती है कि ऐसे स्थानों में आकर हम थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। एक जगह चाहिए अपने आप को देखना, अपने आप को समझने के लिए, अपनी परंपराओं को समझने के लिए, हम जिस दिशा में जाना चाहते हैं, और भगवान ने ये पूरी सृष्टि की रचना की, उसको समझकर भगवान की भक्ति करना, ये सब सीखना हो तो ऐसे स्थानों में आना चाहिए, और उसके साथ साथ समय निकालना चाहिए। एक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक होने के लिए वेजिटेरियन होना ज़रूरी है, या क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं
नॉन वेज मीट होता है या कुछ होता है और हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इट्स टफ, बट आल्सो वी वांट टू गो इन द पाथ एट द सेम टाइम। देखो किस प्रकार हाउ की, कैन वी डू दैट? आज तो देखो कितना अच्छा भगवान की दया से वातावरण है कि मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकता है। यदि हमें शाकाहारी जीवन पद्धति जीनी है तो हमें कोई मना नहीं करेगा, कोई मना नहीं करेगा। और हमारे शास्त्रों में इसकी महिमा कही गई है। अन्न का और मन का क्या संबंध है ये भी कहा गया है। हाँ, हम अब क्या बुरा क्या गलत या क्या सही उस चर्चा में न जाए, लेकिन जिस संस्कृति के साथ हमारा संबंध है, जिन शास्त्रों के साथ हमारा संबंध है, हमारे महर्षि, हमारे ऋषि मुनि, हमारी एक पद्धति, भारतीय जीवन पद्धति में शाकाहार को भी बहुत महत्व दिया गया है। और जब हम स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करते हैं फिर पता चलता है कि उसके फायदे क्या होते हैं। और अनेक दृष्टिकोण से शाकाहारी जीवन पद्धति को बहुत प्रोत्साहन मिला है। आज बहुत से लोग अब इस ओर आ रहे हैं और इससे एक हमारी आंतरिक भूमिका तैयार होती है। जब हम शाकाहारी जीवन पद्धति रखते हैं, किसी को मना नहीं कर सकते हैं, जिसको जो जीवन पद्धति चाहे उसमें रहे। आपने कहा कि चारों ओर वातावरण ऐसा है, जिसको करना है उसके लिए वातावरण की कोई असर नहीं। हम लोग वातावरण खराब भी कर सकते हैं, खा के भी कर सकते हैं। ये यात्रा इसमें क्या है कि मनुष्य को एक स्वतंत्रता दी गई है, उसको कौन से मार्ग पर चलना है वो उसके हाथ में है, उसके हाथ में है। एक पवित्र जीवन के लिए शाकाहारी जीवन पद्धति आवश्यक है। आप योग शास्त्र भी देखेंगे तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, जो क्रम होता है, एक संयम की बात होती है। एक हमारे शास्त्रों में बहुत विचारों के बाद ये जीवन पद्धति दी है हमें। Now we want to take a short commercial break and see you after there. Want to study in Australia? Or you want to migrate? Maybe you want to have both. It could even be paving an awesome career path or getting a permanent residency. We're right here. Aussies Group. अहिलेसम्म सुत्या होइन, किन नसुत्या? अस्ट्रेलियामा छोरी ज्वाइँसँग कुरा गरेर आए नि, त्यहाँ उनीहरूले घर किन्न लाएर लोन लिनको लागि कुन बैङ्कबाट लिउँ भन बैङ्क धाउँदा धाउँदा हैरान भएछन् नि। ल त्यति पनि थाहा रहन्छ। ती अस्ट्रेलियामै सेज होम लोन भन्ने छ त, ती सम्पर्क राख्ने नि। सेज होम लोन हो त नि। सेज होम लोन्सले 30 भन्दा बढी ब्याङ्क तथा लेन्डरहरूबाट कम्पेयर गरेर हाम्रो लागि उपयुक्त लोन कहाँबाट लिँदा राम्रो होला भन्ने कुरा पत्ता लगाइदिँदो रहेछ। ए ढुक्कले सित बुढा। ए साक्षी, तपाईँहरूले सम्झिनु भयो? सेज अस्ट्रेलियाभरिमै तेज, हल्का रमाइलो। Namaskar, welcome back. Today we are on the topic Bhakti, Gyan and Mukti with a very special guest, Mahamahopadhyay Swami Bardesh Das जी। स्वामी जी, हमारे पर्पस क्या है ह्यूमन लाइफ का? और like, do we reborn and how can we attain mukti? You told very brief, like those people who follow the spiritual path, they get mukti like भगवान के धाम पे we get place. पर overall जो हमारे मास है, कम्युनिटी है, how can they attain mukti? दो बातें हैं इसमें। पहले तो मनुष्य देह का प्रयोजन क्या है और दूसरी बात मुक्ति क्या है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी कहते हैं, देहोयम साधनम मुक्ते है न भोग मात्र साधनम। ये जो मनुष्य देह हमें मिला है वो मुक्ति के लिए, दुखों से मुक्त होने के लिए हमें मिला है। न भोग मात्र साधनम दुर्लभो नश्वरश्चायम वारम वारम न लभ्यते। ये मनुष्य देह दुर्लभ है,
और साथ में नश्वर भी है, वो वारंवार हमें प्राप्त होता नहीं है। फिर कहते हैं लौकिको व्यवहारस्तु देह निर्वाह हेतु कहा, हमें लौकिक व्यवहार तो अवश्य करना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे देह का निर्वाह होगा। लेकिन देखो एक मनुष्य शरीर बहुत विशिष्ट रूप से भगवान ने बनाया है। जैसे श्रीमद् भागवत में कहा, बुद्धि इंद्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च ह्यात्मने कल्पनाए च। भगवान ने देखो हमें मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय उससे युक्त कितना अच्छा शरीर दिया, जिससे हम मुक्ति की ओर गति कर सकते हैं। तो मनुष्य देह का प्रयोजन मुक्ति है, दुखों से मुक्त होना, परम सुख की प्राप्ति करना, भगवान का साक्षात्कार करना। अब जो आपने कहा कि मुक्ति क्या है और यहाँ हम उसका अनुभव कर सकते हैं या नहीं, तो 2 प्रकार की मुक्ति होती है। एक विदेह मुक्ति जो हमें मृत्यु के अनंतर प्राप्त होती है, जो भगवान के अक्षरधाम में एक जहाँ भगवान विराजमान है और वहाँ साक्षात अक्षर ब्रह्म उनकी सेवा करते हैं, अनंत कोटि मुक्त जहाँ जाते हैं, तो वो तो ठीक है, मृत्यु के बाद की बात है, वो सत्य है, विदेह मुक्ति सत्य है। लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरी मुक्ति है जिसको हम कहते हैं जीवन मुक्ति, जीते जी मुक्ति का एहसास करना। तो आज भी हम इसी दुनिया में रहकर मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, परम सुख का अनुभव कर सकते हैं, परम आनंद का अनुभव कर सकते हैं, इसी दुनिया में रहकर, इसी देह में रहकर, इसी परिस्थितियों में रहकर, केवल एक मानसिक भूमिका को बदल कर। जैसे भगवद गीता में कहा, दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः, हम दुख में उद्विग्न न हो जाए और सुख में बहक न जाए। सुख दुख को यदि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, परोपकार करते हैं, तो मुक्ति तो यहीं पर है, बिल्कुल, आनंद भी यहीं पर है। सिचुएशन हमें बनाती है, हम या सिचुएशन को बनाते हैं। जैसे कहें कि भगवान कृष्ण का जन्म कंस को मारने के लिए हुआ था, कंस को, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमारे ग्रंथ में, पुराणों में, जैसे एक घटना के लिए एक का जन्म होता है भगवान का, या कहे सिचुएशन हम बनाते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको क्या लगता हम है? सिचुएशन बनाए, सिचुएशन हमको बनाए, ये परस्पर एक दूसरों का संबंध है। समझो आप घर पर जाते हैं, आपने गुस्सा किया, तो वो सिचुएशन आपने बनाई। या और दूसरा ये भी होता है कि कभी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं जिसमें जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अपने आप को, जब सेल्फ कंट्रोल की बात आती है, तब साधना की आवश्यकता होती है। तो सिचुएशन एक परिस्थिति होती है। ऐसे समय में हम अपने आप को कैसे ठीक से संवार कर रखें, और उसी के लिए मार्गदर्शन चाहिए। और उसी के लिए हमारे शास्त्रों में योग की बात आई, ध्यान की बात आई, मेडिटेशन की बात आई, अंतर्दृष्टि अर्थात इंट्रोस्पेक्शन की बात आई, संयम की बात भी इसलिए आई, समझने की जो बात भगवद गीता में बहुत ठीक ढंग से कहा है। जब अर्जुन का मन विचलित था अपने कर्तव्य के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी हम विचलित हो जाते हैं, कर्तव्य कर्म जो करना है वो भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे समय में कैसे हम हमारे इमोशंस के साथ काम करना हो, तो उसके लिए एक बहुत विशिष्ट साधना चाहिए और एक शक्ति भी चाहिए। वो संयम से मिलती है, भक्ति उपासना से मिलती है। तो सिचुएशन दोनों परस्पर है। सिचुएशन कभी कभी व्यक्ति को बदल देती है, और यदि व्यक्ति को अच्छे गुरु हो, उसके पास अच्छा एक मार्गदर्शक हो, उसके पास अच्छे शास्त्र हो, स्वयं भी ठीक ढंग से सोचता हो, वो सिचुएशन बदल सकता है। जैसे मैंने कहा कि आप घर पर जाकर यदि गुस्सा करेंगे, सिचुएशन बदलेगी। लेकिन वही मैं और आप जब हम जाएंगे अपने स्थान पर और हम प्रसन्न हो जाएंगे लोगों पर, उनका एप्रिसिएशन करेंगे, जो काम अच्छा किया है उसके लिए उन लोगों को हम एनकरेज करेंगे, तो वही हम जो गुस्से करने वाले थे, यदि हम एनकरेजमेंट करेंगे तो सिचुएशन बदल जाएगी घर की। इस तरह हम पूरे विश्व को भी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत पुराण अर्जुन को दिया था युद्ध से पहले। अगर वही ज्ञान दुर्योधन को देते
तो शायद ये युद्ध ही नहीं होता। आई मीन द वर्ल्ड वार, कुरुक्षेत्र का जो हुआ वो युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों नहीं किया, आपको क्या लगता है? नहीं, ज्ञान देने में देखो इसमें क्या है, भगवान ने क्यों नहीं किया, ये सब बातें तो हम सोच रहे हैं। भगवान ने क्या सोचा हुआ आवश्यक ज़्यादा है। और हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम दयालु परमात्मा, और उन्होंने कितने प्रयत्न भी किए इस लोक की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से समझाया है सिचुएशन को बनाने के लिए। हाँ, एक अच्छे राह पर सब लोग चले। श्रीमद् भगवद गीता में तो स्पष्ट लिखा है कि एक धर्म की स्थापना हो, शांति की स्थापना हो। पूरा ग्रंथ प्रसाद शब्द है भगवद गीता का, वो शांति की बात है, लेकिन एक कर्तव्य के साथ शांति की बात होती है। दुर्योधन को सबने समझाया है, गांधारी ने भी समझाया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी समझाया है। यहाँ हमारे शास्त्र हमें क्या समझाते हैं कि जब तक हम कुछ नहीं करेंगे तो भगवान स्वयं भी If we are not कर ready, कर सकते हैं। भगवान सर्वकर्तार्ता है, लेकिन वो हमें एक चांस देते हैं कि आप परिवर्तन आप करो। हम शक्ति देते हैं, प्रेरणा करते हैं, और डिसीजन आपको लेना है। तो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण का भी मानता नहीं है, अर्जुन ने मान लिया, इतना फर्क है। और हम लोग अंत पे आ चुके हैं। नेपाल हमारी जो भूमि है वो भी तपोभूमि है, ज्ञान भूमि का देश है, जहाँ वाल्मीकि जैसे ऋषि, अष्टवक्र, बुद्ध जैसे व्यक्ति का जन्म हुआ। अभी थोड़ा पॉलिटिकल रीजन से हम लोग अपने कल्चर या सनातन धर्म से थोड़ा विचलित हो चुके हैं। आप नेपाल को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? नेपाल तो एक दिव्य कि देश एक है। ट्रैक पे पीस, एक ज्ञान की या शांति की ट्रैक पे कैसे आ सकता है? जब भी नेपाल शब्द मेरे कान तक आता है तो पहली परिकल्पना एक दिव्य देश के रूप में होती है। पृथ्वी में एक ऐसा स्थान जहाँ पवित्रता, जहाँ शांति और एक नैसर्गिक संपत्ति। आप देखिए हमारे कितने खूबसूरत पर्वत, उसकी नदियाँ, वहाँ पर वनस्पति, औषधि, और वहाँ के लोग भी कितने धार्मिक, मैत्रीपूर्ण और सौहार्दशाली। वहाँ की एक कौटुंबिक जीवन पद्धति भी कितनी विश्वास से भरपूर। तो आपने जैसे कहा कि नेपाल एक अद्भुत देश है। आपको खुशी होगी कि भगवान स्वामीनारायण, उन्होंने नेपाल को पवित्र किया है। मुक्तिनाथ जो मंदिर, उस मंदिर में भगवान स्वामीनारायण स्वयं रहे और वहाँ तपश्चर्या की, अर्थात एक तपश्चर्या का संदेश दिया। आपने कहा कि एक तपोभूमि है नेपाल, तो एक सहजता से जहाँ तप होता है वह भूमि आध्यात्मिक होती है। अब ऐसी आध्यात्मिक भूमि आज भी है, लोगों में आज भी संस्कार है। परिस्थितियाँ ठीक है, प्रतिकूल कभी होती है, कभी अनुकूल होती है, लेकिन हम यदि हमारी परंपराएं हैं उसको ठीक से रक्षा कर लेंगे तो हम शांति की ओर बढ़ सकते हैं। और उसके लिए सत्संग करना चाहिए, उसके लिए शास्त्रों का पठन करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, और पहले हमारे कुटुंब में अच्छी बात करें और फिर हमारी कम्युनिटी में अच्छी बातें होनी चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, तो हम आगे बढ़ सकेंगे। Thank you, Swamiji, for your time, and we are really humble and blessed with your presence today. नहीं, हमें अच्छा लगा कि आप नेपाल से आए, इतने दूर देश से, और नेपाल से बाहर एक छोटा नेपाल यहाँ बनकर रहा है, तो उसकी उन्नति के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो बहुत आनंद होता है और खुशी होती है। धन्यवाद जी, नमस्कार। जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। At last, I want to thank Swaminarayan Mandir for giving this opportunity today. It's really wonderful to have chat with Swamiji today, and I want to also thank Himanshuji, Sandeepji also for making this happen. And let's live our life with full consciousness, love each other,
and bring the humanity and support each other whenever there is required. We want to thank you all for watching today. Stay happy and blessed. Om Namah Shivaya. Jai Swaminarayan.